दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां का एक सिक्का आपकी ज़िंदगी बदल देगा। एक ऐसा मुल्क जो कि एशिया का जदीद टाइगर बन चुका है। एक ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां अपने मासूम चेहरों की बदौलत दुनिया भर में मशहूर हैं। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम की इन हसीनाओं की तर्ज ज़िंदगी देखकर लंदन और पेरिस की मॉडल भी पीछे रह जाएं? लेकिन क्या वजह है कि पूरी दुनिया के मर्द हज़रात इन हसीनाओं के दीवाने हो रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको वियतनाम के वो राज बताएंगे जिनसे शायद आप पहले कभी वाकिफ़ ना होंगे। वियतनाम, जो कि जनूबी मशरक़ी एशिया के नक्शे पर मौजूद एक छोटा सा मुल्क है। अगर रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 3,31,000 मुरबा किलोमीटर है और इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 10 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ की आबादी में मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है। एक वियतनामी डोंग पाकिस्तानी 0.01 रुपये और इंडियन 0.0034 रुपये के बराबर है। यही वजह है कि वियतनाम को दुनिया का सस्ता तरीन अयाशी का मरकज़ भी कहा जाता है। यहाँ का हर सयाह खुद को किसी शहंशाह से कम महसूस नहीं करता, क्योंकि यहाँ पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता बल्कि राज करता है। दोस्तों, वियतनाम का दारुल हुकूमत हनोई है, जिसे इस मुल्क का दिल भी कहा जाता है। हनोई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा मकाम है जहाँ 1000 साल पुरानी तारीख और आज का जदीद तरीन लाइफस्टाइल एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। हनोई की असल जान जहाँ की ओल्ड क्वार्टर की गलियाँ हैं, जहाँ दिन के वक्त करोड़ों मोटरसाइकिलें एक शोर बर्पा करती हैं। वहीं रात के वक्त ये गलियां दुनिया के सबसे बोल्ड और मुतहरिक नाइट लाइफ जोन में बदल जाती हैं। यहाँ की बेर स्ट्रीट पर आपको दुनिया भर से आए हुए सियाह और मकामी लड़कियां म्यूजिक की धुनों पर झूमते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ की लड़कियों की, जिसने पूरी दुनिया के सियाहों को वियतनाम का दीवाना बना रखा है। वियतनाम की लड़कियाँ अपने फैशन सेंस के लिए पूरी दुनिया में मानी जाती हैं। उनका लिबास, उनका मेकअप और उनकी फिटनेस की समझ इतनी जदीद है कि वो पेरिस और लंदन की मॉडल्स को भी मात देती हैं। यहाँ की लड़कियाँ अपनी स्किन केयर और कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जुनूनी हद तक मेहनत करती हैं। यहाँ की लड़कियाँ अपनी दोस्तों के साथ खूब इंजॉय करती हैं। यहाँ की लड़कियाँ जितनी नरम मिजाज होती हैं उतनी ही बाख्तियार और आज़ाद ख्याल भी होती हैं। वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करती हैं और यही आज़ादी उनके हुस्न को मज़ीद निखारती है। दोस्तों, जहाँ वियतनाम अपनी हसीनाओं और सस्ती अयाशी के लिए मशहूर है, तो वहीं कुदरत ने इस मुल्क की ज़मीन के नीचे ऐसे ऐसे ख़जाने छुपा रखे हैं जिसे मुआशी तौर पर एक ताकतवर मुल्क बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिनके पास तेल और गैस के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन उसकी असल दौलत उसके पहाड़ों और समुद्रों में छुपी हुई है। वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी पैदा करने वाला मुल्क भी है। जी हाँ, आप जो महंगी कॉफ़ी पीते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा इसी मुल्क के बागात से आता है। इसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा काजू और काली मिर्च एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी है। दोस्तों, अगर बात की जाए वियतनाम के मौसम की, तो यहाँ का मौसम फिल्मी सीन की तरह बदलता ही रहता है। वियतनाम उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ आपको एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ मौसमों का एहसास होता है। शुमाली वियतनाम में आपको 4 मौसम मिलेंगे, जहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत काफ़ी गिर जाता है और धुंध छा जाती है। इसके बरक्स जनूबी वियतनाम, जहाँ सारा साल मौसम गर्म और खुशगवार रहता है। यही वजह है कि यहाँ का मौसम सियाहों को साल के 12 महीने अपनी तरफ खींच लाता है। दोस्तों, वियतनाम की कौमी डिश फू है। ये सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि वियतनामी कल्चर की रूह है। फू असल में एक निहायत लजीज नूडल सूप है, जिसे गोश्त, नूडल्स और ढेर सारी ताज़ा जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वियतनाम की गलियों में आपको सुबह के 5 बजे ऐसी ऐसी लड़कियां और नौजवान नजर आएंगे जो काम पर जाने से पहले फू का प्याला पी रहे होंगे। यह डिश इतनी मशहूर हो चुकी है कि अब ये सिर्फ वियतनाम तक महदूद नहीं रही, बल्कि न्यूयॉर्क से लेकर लंदन के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी पेश की जाती है। लेकिन जो जायका आपको हनोई की गलियों में मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब हम आपको वियतनाम का वो चेहरा दिखाते हैं जो सूरज ढलने के बाद सामने आता है। वियतनाम की नाइट लाइफ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का बेर कल्चर और सस्ती अयाशी। आपको सड़क के किनारे छोटे छोटे प्लास्टिक के स्टॉल्स पर बैठे लाखों लोग मिलेंगे जो सिर्फ चंद पैसों में दुनिया की बेहतरीन बेर और स्ट्रीट फूड का मजा लेते हैं। यहाँ का माहौल इतना फ्रेंडली है कि लड़कियाँ रात गए तक अकेली घूमती और एंजॉय करती नजर आएंगी। यहाँ के जदीद तरीन क्लबों में इंटरनेशनल डीजेस परफॉर्म करते हैं और सुबह के सूरज निकलने तक पार्टीज जारी रहती हैं। वियतनाम की रातें आपको ये पैगाम देती हैं कि ज़िंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं बल्कि खुलकर जीने का नाम है। अगर आपको मौसीकी, रक्स और रंगीन महफिलों का शौक़ है तो वियतनाम की ये रातें
آپ کو زندگی بھر کا تجربہ دے جائیں گی۔ دوستوں، ویتنام میں شادیاں بہت ہی لگژری انداز میں کی جاتی ہیں۔ اگرچہ آج کی ویتنامی لڑکیاں بہت ماڈرن اور آزاد ہیں، لیکن شادی کے معاملہ میں وہ اپنی روایات سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں سرخ رنگ کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے دلہن اکثر سرخ جوڑے میں نظر آتی ہے، جو کہ اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ یہاں شادی کی ایک بہت دلچسپ روایت ڈیم ہنوئی ہے، جسے ہمارے ہاں منگنی بھی کہا جاتا ہے، جہاں دلہا کا خاندان دلہن کے گھر تحائف لے کر جاتا ہے، جن میں پان کے پتے، پھل اور مٹھائیاں شامل ہوتی ہیں، اور یہ سب لوگ اس موقع پر خوب انجوائے کرتے ہیں اور ایک انوکھا ہی سما پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ویتنام کے اوپر ایک چھوٹی سی لیکن لاجواب ڈاکومنٹری کہ آپ بھی سستے اور پرتعیش ملک میں آنا پسند کریں گے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔